हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं, जो सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम साथ के साथ ट्राई करेंगे कि ऑप्शंस के साथ साथ आपको उनके बाकी जो ऑप्शंस है उनके मीनिंग भी साथ के साथ बताए जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स। तो नो मोरल प्रिंसिपल, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? तो ऑप्शंस है मिस्चीवियस हो गया, बी ऑप्शन है एथिकल, डी ऑप्शन है अनअवेयर। तो देखो, जिसमें मोरल प्रिंसिपल ना हो तो हमने उसके लिए एक वर्ड बताना है। तो ऑप्शन है मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मतलब होता है जो शरारती हो, उसके लिए हम मिस्चीवियस बोल देते हैं। अनस्क्रूपुलस होता है, एक वर्ड होता है स्क्रूपुलस, उसका मतलब होता है हैविंग सेंस राइट और रॉन्ग, सही गलत की सेंस होना। मतलब जब आपको ये पता होगा कि आप सही काम कर रहे हो कि गलत काम कर रहे हो। तो मतलब जब आपको नहीं पता है तो उसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा? अनस्क्रूपुलस। सी है एथिकल, डी है अनअवेयर। तो एथिकल नहीं होगा, अनअवेयर नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनस्क्रूपुलस। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल। जो इंसान बहुत अच्छे से लेफ्ट और राइट दोनों हाथ यूज करता हो, जैसे वो मूवी याद आती है थ्री इडियट में, वो जो उनका प्रोफेसर होता है वायरस, जो दोनों हाथों से लिखता है। ठीक है, तो वो क्या था? वो एम्बीडेक्स्ट्रियस था। तो एम्बीडेक्स्ट्रियस का मतलब ही होता है अ पर्सन हु यूजेस बोथ हैंड्स। तो लेफ्ट हैंडेड नहीं होगा, इनएक्सपर्ट नहीं होगा, अनस्किल्ड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? एम्बीडेक्स्ट्रियस। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। मतलब जिस इंसान को स्पेशली स्पेस क्राफ्ट में जाने के लिए ट्रेंड किया जाता हो, तो उसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा? तो ऑप्शन है कोरियोग्राफर हो गया, चोफर हो गया, चोफर भी बोल देते हैं इसको, एंकर हो गया, एस्ट्रोनेट हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनेट। ठीक है जी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एस्ट्रोनेट। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक। मतलब जो इंसान बिल्कुल भी शराब ना पीता हो, या अ पर्सन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जो किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ना लेता हो, मतलब जिसमें अल्कोहल हो। तो उसके लिए देखो ऑप्शन है परफेक्शनिस्ट। तो परफेक्शनिस्ट का मतलब होता है जो इंसान परफेक्शन के साथ काम करता हो, जो बिल्कुल परफेक्टली सारे काम करता हो। बी ऑप्शन है टी टोटलर। तो टी टोटलर का मतलब ही ये होता है अ पर्सन हु डज नॉट टेक एनी टॉक्सिकेट ड्रिंक्स। नेक्स्ट है वेजिटेरियन, ये सबको पता होगा। डी है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टी टोटलर। आप इस तरह से याद कर सकते हो कि टी में भी जैसे बोलते हैं कैफीन होता है, नशा होता है थोड़ा सा। तो टी टोटलर मतलब जो इंसान बेचारा टी भी नहीं पीता हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो कि सच है टी टोटलर पर्सन। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट होता है सो टॉपर। टॉपर सोट भी बोल सकते हैं, बट ये इस तरह से लिखा होता है सो टॉपर। सो टॉपर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर। ठीक है, जो बहुत ज्यादा शराब पीता हो, तो उसके लिए वर्ड है सो टॉपर। नेक्स्ट है अ हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एम्ब्रोजिनिस। मतलब जो ऑस्ट्रेलियन एब्रोजिनिस जो यूज करते थे पहले के टाइम पे, जो हथियार यूज करते थे हंटिंग के लिए, तो उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? तो शायद इसमें नहीं शो हो रहा है। तो देखो कटलास है, स्लिंग शॉट है, हार्पन है, ये सारे ही हथियार है, लेकिन इसके लिए वर्ड होगा बूमरैंग। यहाँ पे लिख देती हूँ बूमरैंग। बूमरैंग का मतलब ही होता है, मतलब इसी हथियार से रिलेटेड है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। मतलब कि किसी चीज को नापसंद करने का एक कॉज कारण, उस वाली सेंस में पूछा है। ए है रिवीलिंग, बी है रेडेंडेंट, सी है रिपल्सिव, या डी है हेटफुल।
तो डिसलाइक, देखो रिपल्सिव का मतलब भी यही होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा रिपल्सिव हो जाएगा। डी का मतलब होता है, डी हेटफुल, हेटफुल का मतलब होता है फुल ऑफ हेट, तो यहाँ पे फुल ऑफ हेट नहीं होगा, यहाँ पे कॉज पूछा है, कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, तो उसके लिए होगा रिपल्सिव। जैसे हम यूज भी करते हैं रिपल्सिव लॉज, जो नहीं पसंद होते कुछ इस तरह के लॉज, तो उस सेंस में भी आपने ये पढ़ा होगा हिस्ट्री पॉलिटी में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। ऐसी सिचुएशन जहां पे लग रहा है कि कोई प्रोग्रेस नहीं होगी या नहीं हो सकती है, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? ऑप्शंस है हमारे हार्मनी, एक्सेप्टेंस, डेडलाइन या डेडलॉक। तो हार्मनी का मतलब भी यही होता है अग्रीमेंट, गुड रिलेशन, उस सेंस में यूज कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस मतलब आपने किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। डेडलाइन जैसे काम के लिए डेडलाइन दी जाती है, कोई टारगेट दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है कि जहां पे कोई संभावना नहीं है कि कोई प्रोग्रेस होगी, तो उसके लिए एक वर्ड है डेडलॉक। नेक्स्ट है बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विद। तो अभी हमने हार्मनी वर्ड पढ़ा है, उसी से बना है हार्मोनियस, तो बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विद, तो इसके ऑप्शंस है रिकॉर्ड हो गया, अकॉर्ड हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया और कोर्डन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कॉर्ड, सॉरी सॉरी, इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिस्कॉर्ड, इसका करेक्ट आंसर अकॉर्ड हो जाएगा। डिस्कॉर्ड इसका ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, तो सेंस में। नेक्स्ट है यू मस्ट बी क्वाइट गुड, यहाँ पे शायद स्पेलिंग गलत हो गई है, अक्वेंटेड होगा विद द टेरेन इन दिस जंगल। देखो अक्वेंटेड वे, इसका सही करेक्ट मतलब इसका सब्सटीट्यूट क्या होगा? तो ऑप्शन है वेल अक्वेंटेड, नो सब्सटीट्यूशन, बेटर अक्वेंट्स या फिर बेस्ट अक्वेंट। अक्वेंटेड का मतलब होता है, वेल अक्वेंटेड का मतलब होता है जो भली भांति किसी चीज से परिचित हो, बहुत अच्छे से उस चीज के बारे में जानता हो, तो हम कह सकते हैं कि यू मस्ट बी क्वाइट वेल अक्वेंटेड, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक आ गया। नेक्स्ट है द सिचुएशन ऑन द सिटी इन नाउ फुल्ली अंडर कंट्रोल, तो मतलब सिचुएशन ऑन द सिटी इन नाउ फुल्ली अंडर कंट्रोल। इसमें ये पूछा है कि अंडर कंट्रोल, यहाँ पे अंडर को अंडरलाइन किया गया है, तो इसमें ये पूछा है कि क्या इसका कोई सब्सटीट्यूट हो सकता है इस क्वेश्चन में अंडर का। लेट्स सी, बीनीथ लिखा है, नो सब्सटीट्यूशन है, बिसाइड है या फिर बिलो है। देखो बीनीथ का मतलब तो होता है नीचे, मतलब कोई चीज किसी चीज के नीचे दबी हुई है, तो उस सेंस में हम बीनीथ यूज करते हैं। नेक्स्ट है बिसाइड, बिसाइड का मतलब तो होता है बाय द साइड, मतलब बगल में। नेक्स्ट है बिलो, बिलो भी लेवल के साथ यूज होता है, लेवल के लिए यूज होता है, वाटर इज बिलो द लेवल, उस सेंस में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, मतलब हम बोलते भी ऐसे ही ना, अंडर कंट्रोल, तो अंडर इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? ऑप्शन है एक्सटेसी, अक्यूट, रैप्चर या अगोनी। ये अगोनी है, एग्नी बोला जाता है इसको, हाउ दिस इज सपोज टू प्रोनाउंशिएट एग्नी, ये लिखा गलत हुआ है, ओ एन वाई, एग्नी। एग्नी का मतलब होता है मेंटल और फिजिकल सफरिंग। एक्सटेसी का मतलब होता है हैप्पी प्लेजर वाली सेंस में यूज होता है, अक्यूट रैप्चर भी वही होता है, एक्सट्रीम प्लेजर। एग्नी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तीनों पॉजिटिव सेंस में है, तो ये इसका सही आंसर हो
ये नहीं बताया था मैंने। एक्सट्रेसी हो गया, एक्सट्रेसी इसको बोला जाता है, ठीक है, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। रैप्चर हो गया, प्लेजेंट। एग्नी हो गया, एग्नी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्यूट का मतलब भी अनप्लेजेंट होता है, बट यहाँ पे एग्नी हो जाएगा, ठीक है जी, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, जहाँ पे पैसों के लिए गेम खेला जाता है, तो उसके लिए एक वर्ड होगा कसीनो। चर्च हो गया, कसीनो, कितने मतलब इजी से इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कसीनो। वेरी इजी। नेक्स्ट है बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? देखो, विन तो मतलब जीतना हो गया, सक्सीड भी हो गया, ठीक है, आगे बढ़ना। बीट हो गया, कंपटीशन में हम किसी को बीट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउट डू। है जी, इसका करेक्ट आंसर होगा आउट डू का मतलब और सक्सेसफुल देन समवन। नेक्स्ट है एन एग्जैक्ट और ए वेरी क्लोज कॉपी, जो एग्जैक्ट हो मतलब देखने में बिल्कुल सेम लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिका। नेक्स्ट है समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स टू, समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स टू, नॉट बाय फोर्स, मतलब कि कोई कुछ करता है क्योंकि वो ऐसे चाहता है, तो नॉट बाय फोर्स। तो बाकी जो इसमें ऑप्शंस है, कॉज्ड हो गया, वॉलेंट्री हो गया, थ्रेटेंड हो गया, सब्जेक्टेड हो गया, तो ये सारे फोर्स से ही रिलेटेड है, सप्रेस होने से या फोर्स से रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो, तो उसके वॉलेंट्री वर्ड होगा। कॉज्ड हो गया, कोहर्शन जो वर्ड होता है, थ्रेटेंड हो गया, सब्जेक्टेड हो गया, तो ये सारे फोर्स से रिलेटेड है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू सो मच, दीज वर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।